students, how are you? I hope you all are fine in your home. Today we will cover chapter number 20 of class 3rd subject EVS. Chapter name is Drop by Drop. तो बच्चों, do you know water is our life? पानी हमारा जीवन है. Without water we can not live. हम बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते. तो सोचो, अगर जिस जगह पे बारिश कम होती है और वहाँ पर पानी ही ना मिलता हो तो वहाँ के लोगों को कैसा फील होता होगा. तो ऐसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप इस चैप्टर में एक बच्चा और उसके फैमिली के बारे में बताया गया है, जहाँ पर पानी को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को. ड्रॉप बाय ड्रॉप मीन्स बूंद बूंद. माधव लिव्स इन बज्जू अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान. तो माधव राजस्थान के एक छोटे से गांव बज्जू में रहता है. इट इज हार्डली अ विलेज, ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड. तो वहाँ पर जिधर उधर देखोगे तो आसपास सैंड ही सैंड नजर आती है. वन कैन सी सम हाउसेस व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो. और मुश्किल से, हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, तो मुश्किल से यहाँ पर एक गांव है जहाँ पर जिधर देखोगे उधर सैंड ही सैंड नजर आती है. एवरीवन इन माधोज फैमिली इज अपसेट. माधव के घर के सभी लोग दुखी है. अपसेट मीन्स होता है दुखी. एवरी समर देयर इज वाटर सिक्योरिटी इन हिज प्लेस. तो हर साल सीजन में, समर सीजन में इस स्थान में पानी की कमी की वजह से बुरी हालत थी. दिस ईयर इट इज वर्स. तो इस साल भी सबसे बुरी हालत थी. वर्स में होता है बुरी हालत. इट डिड नॉट रेन एट ऑल. इस साल भी बारिश नहीं हुई थी. हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फिच वाटर एज द नियर बाय पॉन्ड हैज आल्सो ड्राइड. तो माधव की माँ और बहन पानी के लिए बहुत दूर तक चलकर जाते थे क्योंकि पास में कोई भी तालाब नहीं था. ईच डे दे स्पेंड ओवर जस्ट टू गेट 4 पॉट्स ऑफ वाटर. तो माधव की बहन और माँ पानी लाने के लिए बहुत दूर तक के चल के जाते थे. और वह जहाँ से पानी लेकर आते थे वह क्या हो गया था, सूख गया था. इसलिए हर दिन 4 मटकी पानी के लिए कुछ घंटे उनके बीत जाते थे. स्पेंड होना मतलब क्या होता है, बीत जाना. व्हाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड देयर फीट बर्न एंड ब्लिस्टर्स जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड. तो गर्म रेत पर चलने के कारण उनके पैर भी क्या हो जाते थे, जल जाते थे और बड़े बड़े छाले भी आ जाते थे. उन्हें रोकना भी मुश्किल होते था. तो ब्लिस्टर मीन्स क्या होता है, छाले. ब्लिस्टर मीन्स होता है छाले. अवॉइडेड मीन्स हम उसे जो रोक नहीं पाते उसे अवॉइडेड कहा जाता है. और बर्न मीन्स जलना. तो उनके पैर गर्म सैंड के ऊपर चलने के कारण क्या हो जाते थे, जल जाते थे और छाले भी आ जाते थे, जिन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता था. तो जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो, तो इस पिक्चर में जिधर उधर सैंड ही सैंड नज़र आ रही है. और वहाँ की जो लेडीज़ है तो पानी के लिए मटके लेकर बहुत दूर तक उन्हें तय करना पड़ता है और मुश्किल से दिन भर में 3-4 मटके वहाँ पानी ले जाती है. When the train carrying water comes, they are very happy. लेकिन जब ट्रेन के डब्बे में पानी भर कर आता है तब वे बहुत ही खुश होते हैं. माधो's father goes to fetch water in his camel cart. और माधव के जो फादर थे वहाँ पानी के लिए कैमल कार्ट पे सवार होकर पानी के लिए जाते थे. फेट्स में होता है लाना. बट दिस डज नॉट हैपन ऑफ्टन. लेकिन यहाँ हर दिन नहीं होते था, हमेशा नहीं होता था. पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर. वहाँ के जो लोग थे तो पानी के लिए वेट करते रहते थे. सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर. कुछ लोग रेन का जो पानी होता है, बारिश का पानी कलेक्ट करते हैं. दिस इज डन बाय अ स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स मीन्स टंका. डू यू नो
व्हाट अ टंका इज एंड हाउ इट इज बुल्ड। तो कुछ लोग बारिश के पानी कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ कुछ खास तरीके से मेथड से बनाया जाता है। यहाँ जो टंकी है खास मेथड से बनाया जाता है, तो उसे टैंक कहा जाता है, जिसे टंका भी बोलते हैं। तो क्या आपको पता है कि टंका मीन्स जो टैंक होता है वह कैसे बनाया जाता है? टू build a tanka, a pit is dug in the courtyard and it is made पक्का। तो टंका बनाने के लिए घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा जाता है। कोर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन, तो घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा जाता है और यहाँ पक्का बनाया जाता है। मतलब पक्का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है सीमेंट कंक्रीट से वह बनाया जाता है, सीमेंट से बनाया जाता है। द टंका इज केप्ट कवर्ड विद अ लेड, और उस टंके को ऊपर से ढक दिया जाता है। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हियर फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टंका। और वहाँ के जो छत होती है, घर की जो छत होती है, वहाँ स्लोप बनाई जाती है, जिससे बारिश का जो पानी है, रेन वाटर है, वहाँ कलेक्ट होता है और फ्लो मीन्स बहना, तो पाइप के थ्रू वहाँ बहकर टंकी में जाता है। A sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the टंका। और टंका में जो पानी आता है तो वहाँ गंदगी ना आए, इसलिए पाइप के माउथ को छन्नी लगाई जाती है, ताकि वहाँ की जो गंदगी है उस टंकी में ना आ सके। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज़ क्लीन। और वह वाटर जब क्लीन होता है तो उसका यूज़ पीने के लिए भी किया जाता है। समटाइम्स माधव इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंकाज ऑफ द विलेज। कभी कभी माधव के फैमिली को भी टंकी का पानी ले जाने के लिए अलाउ किया जाता है, जब उनके पास पीने का पानी नहीं होता तब उन्हें अलाउ किया जाता है। थिंक व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज पीपल फेस ड्यू टू सिक्योरिटी ऑफ वाटर। सोचो, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ के लोगों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोज विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो माधव जिस गांव में रहता है उस गांव के लोग कहाँ से पानी लाते हैं पीने का? तो आंसर, द पीपल इन माधोज विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग नियर बाय पॉन्ड्स। तो वहाँ कहाँ से पानी लाते हैं? नियर बाय पॉन्ड से। कभी कभी ट्रेन से भी पानी आता है तो उससे पानी ले लेते, या फिर उन्हें टंकी का पानी यूज़ करने के लिए भी अलाउ किया जाता है। तो इस तरह से वहाँ जो पीपल है तो पीने का पानी लाते हैं। हु फेट्स वाटर इन माधोज हाउस। तो माधव के घर में पीने का पानी कौन कौन लाता है? आंसर इज, इन माधोज हाउस माधोज मदर्स एंड सिस्टर्स go to the nearby pond to fetch water. Sometime when the water carrying train comes, Madhu's father goes to fetch water in a camel cart. Third, water collected in the tanka is mostly used for drinking. Why? तो जो टंका में पानी कलेक्ट किया जाता है वह ज़्यादा ड्रिंकिंग करने के लिए, मतलब पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? आंसर इज, द वाटर इन द टंका इज कवर्ड एंड क्लीन, सो मोस्टली इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। इज रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल? इफ यस, हाउ? क्या आपके घर में भी बारिश का पानी जमा होता है? अगर होता है तो कैसे होता है? आंसर इज, yes, rainwater can also be collected in drums, buckets or on rooftop tanks. Can there be any other method of collecting water? इसके अलावा भी और कुछ मेथड है जो जहाँ पर हम वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसके अलावा हम अपने छत के ऊपर टैंक रख सकते हैं, उसमें वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, ड्रम में कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे और भी कुछ मेथड है जहाँ पर हम वाटर कलेक्ट करके रख सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज इस वीडियो में देखा वाटर कलेक्ट करने के मेथड्स के बारे में। इसका अगला पार्ट देखेंगे है नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।